हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही एनर्जेटिक डे के साथ मैं दीपिका राठौड़ MGCI के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। क्यों पढ़ रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग? क्योंकि अभी कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ पिछले महीनों में कि हमको घर पे कैद कर दिया गया है। तो क्या हो गया? एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम हैं तो क्या गम है। तो एजुकेशन सिस्टम को एक पॉज नहीं लाने देना है। हमको डबल मेहनत के साथ और उसी जोश के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए जो भी होता है ना कुछ अच्छे के लिए होता है। तो हम आपके सामने लाए हैं एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, और वो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इमेजेस, डायग्राम्स, 3D स्ट्रक्चर्स, फ्लो चार्ट, रे डायग्राम्स, इन सभी की मदद से एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस अपने दिमाग में बनाएंगे। एक मोनोटोनस लर्निंग पेपर वर्क, बोल दिया टीचर ने, लिख लिया पेपर पे, पुराना हो गया है ना। तो अब हम बात करेंगे उस प्लेटफॉर्म की जिसमें हम लोग इमेजिनेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं। देखेंगे फोटोज, क्या क्या सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, उसके बाद उसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो दिमाग में पर्टिकुलर परमानेंट टाइम के लिए बैठ गए। अब कोई टेंशन नहीं, सोच भी लिया हमने क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन से, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं होता तो हम नहीं होते, हम नहीं होते तो हमारा अटैचमेंट नहीं होता। ऐसा क्या है यार, दिल दिल का मामला है दिलबर, है ना। तो दिल के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। दिखता कैसा है हार्ट बाहर से और अंदर से कैसा दिखता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अबाउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्यों इतना बड़ा नाम? अरे कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, और सिस्टम मतलब सिस्टम। सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें हम लोग क्या क्या कंपोनेंट पढ़ेंगे? हार्ट कैसा दिखेगा? ऐसा। मैम हमने तो सिर्फ अभी ऑन पेपर देखा था, इस तरीके से धक 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 नहीं होता वो, लब डब होता है। आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज दी हार्ट बीटिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स कर रहा है। क्यों कर रहा है ये? मजा आता है इसको? नहीं। आपकी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, और हमारी बॉडी में पंपिंग ऑर्गन है हार्ट। तो हार्ट के साथ साथ कुछ और लगेगा। क्या लगेगा? ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? ये ब्लड वेसल्स एक जगह से दूसरे जगह, चाहे दूसरा बॉडी पार्ट हो हार्ट तक, या हार्ट से किसी और बॉडी पार्ट तक, ब्लड को कैरी करती है। किसको कैरी करती है? क्या बोला मैंने? ब्लड को। मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का तीसरा कंपोनेंट है ब्लड। तो अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में फोकस करेंगे? हार्ट के बारे में, है ना। तो दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोचिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग ह्यूमन हार्ट की। तो ये इतना छोटा सा ऑर्गन कहाँ पर लोकेटेड है? नेचर ने इसकी पोजीशन कहाँ रखी है ना। तो इसके बारे में देख लें थोड़ा सा। दिखता कैसा है, बना हुआ किससे है? ठीक है, बिल्कुल जरूरी है ना, इतना पंप करेगा ब्लड को तो मोटा होना तो जरूरी है। मस्क्यूलर है। हड्डी है क्या? नहीं। हड्डी है क्या हार्ट में? बिल्कुल नहीं। मस्क्यूलर ऑर्गन है। कलर रेडिश ब्राउन, बिल्कुल सही बात है। अब लोकेशन की बात करें और ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल। मीजोडर्मल मतलब क्या होता है? अरे जर्म लेयर्स पढ़ते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। आगे आने वाले वीडियोस में जब बात करेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन की, तो उसमें फीटल फॉर्मेशन देखेंगे और जर्म लेयर का फॉर्मेशन। अब वो जर्म लेयर से कैसा आपका बॉडी का पार्ट बनता है ये भी तो देखना है। तो अभी तो सिर्फ इतना बताया कि आपकी तीनों जर्म लेयर्स में से एक जर्म लेयर है मीजोडर्मल, और मीजोडर्मल ओरिजिन से बनता है आपका ह्यूमन हार्ट। नाउ मीडिया स्टेनम स्पेस क्या होती है? मीडिया मतलब बीच में। किसके बीच में होता है हार्ट? हाँ, जगह तो आपको पता है ना। देख लें जरा, किसके बीच में होता है? इट मीन्स लाइंग इन बिटवीन दी लंग्स। दो लंग्स के बीच में ये जगह दिख रही है,
यहाँ पर फिट हो जाता है आपका दिल, आपका मतलब हमारा भी दिल, ठीक है। तो थोड़ा सा और विजुलाइज कर लें तो इसमें आप देख सकते हो कि ह्यूमन हार्ट की लोकेशन। नाउ ये क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज लंग्स, ये क्या है हमारे लंग्स, ठीक है। अब ये जो लंग्स है, राइट वाला लंग और ये लेफ्ट वाला लंग, ठीक है। नाउ अब इन दोनों के बीच में बिल्कुल जगह बना के फिट बैठ गया है, कोई हिला नहीं सकता इनको। यह है ह्यूमन हार्ट, दिस इज ह्यूमन हार्ट। तो इस जगह को, ये जो कैविटी अपन ने बताई है, इस जगह को बोला था मीडियास्टेनम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियास्टेनम में कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है, उसका ओरिजिन क्या है, तो हार्ट इज लोकेटेड एंड इट्स ओरिजिन इज मेसोडर्मल इन नेचर। देखो, है ना, हिलने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल। चलें आगे। ऐसा होता है क्या, काला सा नीला सा, नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा इफेक्ट डाला है, ठीक है। द हार्ट इज अ कोनिकल ऑर्गन विद द बेस एट द टॉप एंड द एपेक्स टुवर्ड्स द बॉटम। उल्टा है क्या यार, जबकि बेस तो नीचे होना चाहिए, नहीं। जब हम ह्यूमन हार्ट कैसे आया, इवोल्यूशन ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, कहाँ से कहाँ तक, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पहले ये इन्वर्टेड था और मछलियों के हार्ट के बाद ये हो गया इस तरीके से। लेकिन हमने इसका नामकरण नहीं बदला, मतलब इसका नेमिंग हमने वही रहने दिया। मतलब ये जो ब्रॉड पोर्शन है, दिस इज बेस, और ये जो कोनिकल पोर्शन है, दिस इज अपेक्स। आई बात समझ में? ऊपर वाला पोर्शन ब्रॉड फ्लैट, दिस इज बेस, दिस इज अपेक्स। नाउ व्हाट इज द वेट ऑफ द हार्ट? भारी है, कितना भारी है देखिए जरा, कितना, इतना नहीं नहीं। एक जब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, तो उसका साइज कितना होता है? योर क्लिंच्ड फिस्ट, बताया ना उसने, मेरा हार्ट देख रहे हो कितना भारी है, देखेंगे हम। दी ह्यूमन हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ अ पर्सन्स क्लोज्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर है, एंड वेज अबाउट 300 ग्राम्स, मात्र 300 ग्राम, और आपकी पूरी बॉडी का ब्लड फिल्टर करवाता है, ठीक है। छोटा है पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेरिकार्डियम लेयर। व्हाट इज द पेरिकार्डियम? हम चल रहे हैं हार्ट में, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, याद रखना। ह्यूमन हार्ट, पेरिकार्डियम, आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज पेरिकार्डियम। अब जब बात करें, दी हार्ट इज कवर्ड बाय अ डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम, 2 लेयर है ना, तो 2 कौन सी हो जाएगी देख ले। सबसे पहले इट विल बी ऑफ फर्स्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम, देन सीरस पेरिकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर। फाइब्रस मतलब नाम से समझ में आ रहा है, फाइबर लाइक स्ट्रेंथ देगी, बाहर की तरफ होगी, देखेंगे अभी डायग्राम, ठीक है। विश्वास मत करो आप, ऐसे ही देखेंगे जरूर। सीरस पेरिकार्डियम भी 2 लेयर्स है, जो बाहर की तरफ है वो पेराइटल लेयर, ये फ्यूज होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम से, ऑब्वियसली ना, ये बाहर की तरफ है और ये बाहर वाली लेयर है, तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगी। और अंदर की लेयर जो हमारे हार्ट से फ्यूज होती है वो होगी आपकी विसरल। विसरा मतलब होता है हमेशा इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। तो एडहियर्स टू द सर्फेस ऑफ द हार्ट, मतलब चिपकी हुई है हमारे हार्ट से। देखें जरा, पेरिकार्डियम, द हार्ट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, जिसमें आपको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा। देखो, फाइब्रस पेरिकार्डियम सबसे बाहर की तरफ, सीरस पेरिकार्डियम जो अंदर की तरफ है। सीरस पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स है, विसरल और पेराइटल, और इनके बीच में ये फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखेंगे ये फ्लूइड किस प्रकार का होता है, ठीक है। व्हाट इज द फाइब्रस पेरिकार्डियम मेड अप ऑफ? अब कंपोजिशन, क्यों कंपोजिशन जरूरी है, हर चीज का कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो फाइब्रस किससे बनी है? इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये कनेक्टिव टिश्यू क्या है? एनिमल टिश्यूज में पढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, मेसोडर्मल ओरिजिन की कौन सी टिश्यू है, क्या काम है, बॉडी के फ्रेमवर्क का क्या काम है, कौन सी टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी के लिए, सारी चीजें पढ़ते हैं। तो अभी ये है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर फाइबर ये फाइबर पतला सा दिख रहा है,
ये बाहर का फाइबर जो सर्जिकल नाइफ से ऊपर उठा के रखा है, सर्जिकल नाइफ से ऊपर उठा के रखा है, दिस थिन लेयर, थिनेस्ट लेयर इज फाइब्रस लेयर, ठीक है। तो ये है अपनी फाइब्रस लेयर। नाउ सीरस के दो पार्ट, क्या कर दिया यार, ये चीर दिया, चीर के देखो दिल मेरा, नहीं नहीं मेरा नहीं, इधर देखते हैं, है ना। तो ये हमने रिमूव कर दिया बाहर की लेयर फाइब्रस, और अंदर की लेयर में अपने को दो लेयर मिलती है, कौन सी, इनर विसरल एंड आउटर पेराइटल, अंदर की तरफ विसरल, बाहर की तरफ पेराइटल। याद रखना बहुत अच्छे तरीके से, रिपीटेशन के साथ, इमेजिनेशन के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी लेक्चर में ही याद हो जाना चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़े। दिस इज आवर टारगेट, ओके। सो नैरो पेरिकार्डियल स्पेस इज प्रेजेंट इन बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल लेयर। अब उस स्पेस में कोई खाली हवा तो भरी नहीं होगी, उसमें क्या होता है देखें जरा, ये जो जगह है इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी होती है, कितना होता है, दिस इज 15 ml, 15 ml। तो ये फ्लूइड करता क्या है, लिक्विड है भाई, दो लेयर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट फंक्शन तो होगा। अब उसका फंक्शन है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अरे पंप कर रहा है, बार बार धड़क रहा है दिल आपका, तो मूवमेंट हो रहा है, जहां मूवमेंट ज्यादा वहां फ्रिक्शन आ जाता है। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोगों ने नहीं है, नेचर ने ये लिक्विड डाल दिया, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। आगे बढ़े, देखो ये जो हमने लेयर्स बनाई, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, एंडो मतलब अंदर वाली लेयर। अब इनके मस्कुलर स्ट्रक्चर कंपोजिशन, द वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, कौन सी, एपिकार्डियम। अब हम बात कर रहे हैं इनके कंपोजिशन की, ठीक है। इसके पहले हमने क्या बात करी थी, इसके पहले हमने एक जस्ट फ्लो चार्ट देख लिया है कि हमारे हार्ट में कितनी लेयर्स होती हैं। अब देख रहे हैं कि वो बनती किससे है, दिस इज मेड अप ऑफ मेसोथेलियम। नाउ नेक्स्ट इज मायोकार्डियम, दिस इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। यही तो काम की है, बिकॉज कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी होती है नेवर फटीग, कभी थकान नहीं आती इसमें, और चलती जाती। ये थक गए तो अपन निपट गए, है ना, ये नहीं थकती कभी, नेवर फटीग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, दिस इज सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। आई बात समझ। तो दिस इज द डिफरेंट लेयर्स। इसके भी अंदर, इसके पहले क्या बात करी थी, पेरिकार्डियम। अरे भैया इंटरनल ऑर्गन है, बहुत विसरल इन नेचर, बहुत डेलिकेट है, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले अपन बाहर से अंदर जा रहे हैं, सबसे बाहर बॉडीगार्ड कौन खड़ा है, पेरिकार्डियम। डिस्कस कर चुके हैं, पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ फाइब्रस एंड सीरस लेयर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली डिस्कस कर लिया। इसके बाद अंदर चलोगे तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये अंदर की लेयर्स, ठीक है। नाउ हाँ, ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है, बाहर से देख रहे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बायोलॉजी से रिलेटेड एक खास बात सीख लें, जो भी हम बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं हम हमारे ऊपर रख के देखते हैं, मतलब ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। अगर आप बनाए तो आपका राइट डायग्राम का लेफ्ट, आपका लेफ्ट डायग्राम का राइट। आई बात समझ में, देखें, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड। नाउ ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स, 4 चेम्बर दिख रहे हैं, ये 2 छुटकू से ऊपर, 2 छोटे छोटे से, ये क्या है, एट्रिया, एट्रिया। ये 2 बड़े वाले चेम्बर्स नीचे की तरफ, दीज आर 2 वेंट्रिकल्स। याद रखना, एट्रिया का काम है टू रिसीव द ब्लड, सुपीरियर चेम्बर्स है और रिसीव कर रहे हैं। एट्रिया की बात करें तो एट्रिया का काम है सुपीरियर चेम्बर्स एंड स्मॉल रिसीविंग चेम्बर्स। अगर वेंट्रिकल्स की बात करें तो दीज आर दी लार्ज इंफीरियर चेम्बर्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स, मतलब यहाँ पर ब्लड आके डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बाद में बात करते हैं। नाउ अब इसमें बात करते हैं एक्सटर्नली क्या क्या चीजें लोकेटेड है। देयर आर दी 2 ग्रूव्स ऑन दी एक्सटर्नल सरफेस। बाहर से देखोगे, बाहर से देख रहे हैं, अंदर नहीं जाएंगे, अभी तो सिर्फ थोड़ा सा अंदर गए थे,
खिड़की खोली थी लेयर्स देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर बाहर नहीं जा रहे। ज्यादातर इस सेक्शन में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं एक एक्सटर्नल व्यू, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल व्यू में देखेंगे, वन लाइज बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। ग्रूव मतलब डिप्रेशन, ये डिप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये डिप्रेशन एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोलते हैं सल्कस। सल्कस मतलब डिप्रेशन। द नेक्स्ट लाइज बिटवीन द टू वेंट्रिकल्स, इन दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में होता है ये सल्कस, ठीक है। दिस इज द सल्कस बिटवीन वेंट्रिकल्स, सो इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। नाउ अब बात करते हैं anteriorly the atrium is projected in the form of a muscular pouch like structure। देखो अंदर से बात करेंगे तो एट्रियम जूनियर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, अरे ऑरिकल बोल लो एट्रियम बोल लो एक ही बात है, एक बात नहीं है। एट्रियम मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑरिकल मतलब जो बाहर डॉग्स ईयर जैसा, कुत्तों के कान जैसा जो अपेंडेज दिखता है बाहर से देखने पे, दैट इज ऑरिकल। तो बाहर से तो बोलोगे आप ऑरिकल, ठीक है। नाउ द हार्ट सप्लाइज द ब्लड वेसल्स टू द होल पार्ट। तो क्या अंदर ब्लड जनरेट करता है? नहीं, ब्लड आता होगा तभी ना देता होगा बॉडी पार्ट्स को। तो अब किस तरीके से? डू यू रिमेंबर द आर्टरी विच सप्लाइज एंड रिसीव्स द ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट? पढ़ा है यार जूनियर क्लासेस, क्या याद है हमको? देखते हैं, याद करें जब तक हम बताते हैं। कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स इन द सल्काई, मतलब हार्ट से हार्ट को देना, हार्ट से हार्ट को देना, खुद भी तो चाहिए उसको ब्लड। तो दिस इज कोरोनरी सल्कस, कोरोनरी आर्टरीज। द कोरोनरी आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस आर लॉज्ड, धसी हुई है इन द इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स। व्हाट डू द कोरोनरी वेन्स डू? क्यों? हार्ट की मसल्स रेस्पायर नहीं करती क्या? हार्ट की मसल्स जब ऑक्सीजन लेंगी तो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी तो प्यूरिफाई होना है, तो वो क्या करेंगी? कोरोनरी वेन्स ड्रेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट। डायरेक्शन दिख रहा है, ब्लड को ड्रेन करती है। नाउ राइट एट्रियम इज लार्जर इन द साइज देन द लेफ्ट एट्रियम। देखो ये राइट एट्रियम का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इतना बड़ा नहीं है कि एक चेंबर इतना बड़ा और एक इतना छोटा है, थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो क्यों ऐसा? अरे भाई इसके अंदर ऊपर वाले बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड और नीचे वाले से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब हमको इसको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। और लेफ्ट वाले में तो क्या है, सिर्फ लंग से आ रहा है ब्लड, तो राइट atrium is comparatively bigger. There are the two structures, pulmonary artery, pulmonary trunk and systemic aorta। ये pulmonary मतलब लंग से लाने वाली, और लाने वाली है ले जाने वाली है। पल्मोनरी मतलब लंग्स, सिस्टमिक मतलब बॉडी पार्ट्स। अब देखेंगे यहाँ पर ये दिख रहा है ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड जिसमें CO2 ज्यादा O2 कम। तो इस ब्लड को जाना है कहाँ पर? लंग्स में, प्यूरिफाई करने के लिए। अभी प्यूरिफाई करवाने के लिए जैसे ही ब्लड जा रहा है तो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज पल्मोनरी एओर्टा बोल सकते हो, या पल्मोनरी आर्टरी बोल सकते हो, पल्मोनरी ट्रंक बोल सकते हो। अब सिस्टमिक एओर्टा कहाँ से निकल रहा है? लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। राइट, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, ये राइट, बार बार बता रही हूँ, भूलना नहीं। दिस इज दी लेफ्ट, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है। ये वाला जो है आपका राइट, डायग्राम का लेफ्ट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट। राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, है ना, है तो राइट लेकिन काम करता है सारे रॉन्ग, मतलब राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट साइड में से निकलती है पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, ले जाएगी ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करवाने के लिए। कहाँ पर? लंग्स में। लंग्स में गया, लंग्स में से प्यूरिफाई होके आ गया, वो अभी देखेंगे सब हार्ट की कार्डियक साइकिल में। अभी सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। नाउ जब हम बात करते हैं इस हार्ट में,
तो ये बाहर से और क्या दिख रहा है ये निकलता हुआ, दिस इज द सिस्टमिक एओर्टा। ये रेड कलर की मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है सिस्टम में, बॉडी पार्ट्स। अब और कुछ इनमें कुछ कनेक्शन है ना। अब इसके अलावा ये जो नीली 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 दिख रही है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हार्ट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। और अगर हम हार्ट को बाहर से देखते हैं तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमको लेबल करना ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे आपको लेबलिंग बहुत सारी दिख रही होगी, बट हम वही करेंगे जो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आपको ये रेड कलर का दिख रहा है, ये बड़ा सा ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर, दिस रेड पोर्शन, ये क्या है? ये रेड वाला पोर्शन मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट से जा रहा है दूसरी तरफ तो कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज आवर मेन एओर्टा, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल ठीक। अब ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है, ब्लू मीन्स डीऑक्सीजनेटेड। अब अगर ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लड वेसल बहुत बड़ी सी, ये ब्लड वेसल वेंट्रिकल से निकलती हुई ले जाएगी ब्लड को लंग्स की तरफ, क्योंकि लंग्स आर द प्यूरिफाइंग ऑर्गन। तो अब ये ले जाने वाली है ना, मतलब अवे ले जाने वाली है और लंग्स की तरफ ले जाएगी। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरीज। अब देखो इसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोल सकते हैं, या फिर बड़ा सा है तो इसको अपन पल्मोनरी ट्रंक भी बोल सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक। नाउ ये ऊपर वाली क्या है? अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा, और ब्लू कलर क्यों? बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड। नीचे वाली आईवीसी इंफीरियर वेना केवा, ये तो हमको पता ही है, दिस इज द अपेक्स पोर्शन एंड दिस ब्रॉड पोर्शन इज द बेस। अब ये जितना भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहा है, इनके अलावा ये जो रेड कलर की है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, कहाँ से लाएंगी? लंग से। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है ना, दैट मीन्स ब्लड को वेलकम कर रही है। वी से वेन एंड वेलकम। अब स्पेलिंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। वेन, वेलकम, आर्टरी, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। these two are the branches of the pulmonary artery or the pulmonary trunks। तो यहाँ से भी pulmonary vein एक लंग से, और यहाँ से भी pulmonary vein, this is also PV, ठीक है। तो ये सारा था एक ऊपर ऊपर का मेजर पोर्शन जो जरूरी है हमारे लिए समझना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो आपको कनेक्शन दिख रहा है ना, किसके बीच में है बेटा? एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। मतलब तो फिर ये कुछ ना कुछ मिलावट हो रही है यहाँ, क्योंकि देखो पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। अब हमारा जो एओर्टा है उसमें कैसा ब्लड फ्लो कर रहा है? ऑक्सीजनेटेड। तो तुमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। अब ये जो कनेक्शन तुमने यहाँ कर दिया है, इस कनेक्शन की मदद से तो ब्लड तो मतलब मिक्स होता था, अभी नहीं होता। मतलब ये जो कनेक्शन है, दिस इज इवोल्यूशनरी साइन। ये हमारे एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड्स में, या फिर बात करें हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में, एक कनेक्शन था। ये प्रूव करता है कि हम लोग इवॉल्व हुए हैं फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स से। क्योंकि जब हम इवोल्यूशन ऑफ हार्ट में इन सभी के हार्ट पढ़ेंगे तो पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑकर। आई बात समझ में? मतलब एक चैम्बर और दूसरे चैम्बर का ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होता है, लेकिन हमारे अंदर नहीं होता। क्यों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ ले। पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा आर कनेक्टेड बाय लिगामेंटम आर्टीरियोसम। ये जो कनेक्शन बनाया है ना, दिस इज लिगामेंटम आर्टीरियोसम। इसकी खास बात क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस। देखिए यहाँ पर डक्टस आर्टीरियोसिस मिलता है हमको फीटल लाइफ में। फीटल लाइफ में मतलब एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और इसका प्रूफ है लिगामेंटम आर्टीरियोसम। मतलब अगर कोई पूछ ले
कि व्हाट इज लिगामेंटम आर्टीरियोसम, तो हमारा आंसर होना चाहिए इट इज अ रिमेनेंट साइन ऑफ डक्टस आर्टीरियोसिस। और डक्टस आर्टीरियोसिस किस में मिलता है, फीटल लाइफ में। ठीक है, तो ये डक्टस आर्टीरियोसिस है क्या, द कनेक्शन बिटवीन एओर्टा, कौन सी, जो बॉडी पार्ट्स में ले जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है लंग्स की तरफ, तो ये कनेक्शन होता है। नाउ अब इतना पढ़ने के बाद, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझने के बाद, ऊपर के चेंबर्स नीचे के चेंबर्स पढ़ने के बाद, नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू राइट द डिफरेंसेस बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। देखिए जरा, अब एट्रिया और वेंट्रिकल्स का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर ऑब्वियसली ऊपर वाले हैं, अपर चेंबर्स, इंफीरियर लोअर चेंबर्स। नेक्स्ट स्मॉलर लार्जर। एट्रिया का काम क्या है, रिसीव करता है ब्लड ना, इसका अपन ने पार्ट का साइज देखा, एट्रिया का साइज कैसा है, स्मॉलर। वेंट्रिकल्स का साइज कैसा है, बड़े बड़े चेंबर्स हैं नीचे और लार्जर इन साइज। रिसीविंग चेंबर्स ऑब्वियसली ए से याद रखना यार, ए मतलब एक्सेप्टेंस, ए मतलब एक्सेप्टेंस। ये जो ए है ना, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट करना, मतलब नहीं होता है, ये तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, वेंट्रिकल्स मतलब भेजना बाहर की तरफ, पुश आउट करना। तो इस चीज को याद रखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। पंपिंग चेंबर्स, वेंट्रिकल्स मींस पंपिंग चेंबर्स, और रिसीविंग चेंबर्स कौन से हो गए, एट्रिया। नेक्स्ट थिन वॉल्ड, ऑब्वियसली क्योंकि इनको इतना फोर्स थोड़ी ना लगाना है। थिक वॉल्ड कौन से होंगे, जिसको फोर्सफुली ब्लड को बाहर फेंकना है, मतलब हमारे वेंट्रिकल्स। राइट एट्रियम इज लार्जर देन लेफ्ट एट्रियम, और यहां पर उल्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन दी राइट वेंट्रिकल। अब थोड़ा सा देख ले कि ऐसा क्यों है। नाउ लिसन, इसका रीजन राइट एट्रियम इज लार्जर देन द लेफ्ट एट्रियम, और ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड में, क्योंकि राइट एट्रियम अपर बॉडी पार्ट्स और लोअर बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा साइज तो बड़ा होगा ही, और फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड को नीचे फेंकना है, तो इट कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, ये मेजर रीजन है कि ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स कितने सारे हैं यार, नीचे वाले बॉडी पार्ट्स कितने सारे हैं, सबसे ब्लड को कलेक्ट कर रहा है बेचारा, और लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर। ये रीजन क्या है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में जब अपन इंटरनली हार्ट में जाएंगे, अभी तो बाहर से देख रहे हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को फोर्सफुली पंप आउट करना। कहाँ पर, बॉडी पार्ट्स में। तो देखो, जो भी चीज बॉडी पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, उसका साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी पार्ट्स आपके कितने सारे हैं, तो बॉडी पार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही थी, पढ़ा ना अभी, एओर्टा, तो एओर्टा निकलेगी लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो फोर्सफुली ब्लड को पंप आउट करती है ऑक्सीजनेटेड, तो इसलिए इसका साइज बड़ा है। ठीक है, ये चीज हमको याद रखनी बेटा। नाउ last difference, it is separated internally from each other by the interatrial septum. कौन से ventricles, लेफ्ट राइट, दोनों वेंट्रिकल सेपरेटेड है किससे, इंटरएट्रियल सेप्टम। सिमिलरली वेंट्रिकल्स की बात करें तो दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ कम्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हार्ट को अंदर से देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। डरना नहीं है, डरना नहीं, बहुत सिंपल लेबलिंग है, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, नाउ लिसन, हम चलते हैं ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, एक पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना याद करने के लिए। नाउ जैसे ही हम लोगों ने बात करी इस हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो बेटा सबसे पहले देखो ऊपर वाले चेंबर्स है ना, हम मार्क करते हैं, दिस इज दी राइट चेंबर। मैंने बताया था आपको, हमारा लेफ्ट डायग्राम का राइट, दिस इज लेफ्ट चेंबर। फिर बात करें राइट वेंट्रिकल्स,
लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब इनके अंदर बात करते हैं जो एंटर कर रही है, एग्जिट कर रही है ब्लड वेसल्स की। अब एंट्री वाली पहले देख ले, सुपीरियर वेना केवा, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री केवल। क्या बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्री केवल। यहां पर इंफीरियर वेना केवा, दिस इज पोस्ट केवल। क्या है, पोस्ट केवल। नाउ सेप्टम पता है, ये बीच में जो पार्टीशन होगा, दिस इज सेप्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसा जो हमको बाहर से नहीं दिखा, है ना। अब ये जो ब्लड वेसल्स है, ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एओर्टा। अब इस एओर्टा की अलग अलग ब्रांचेस है, ब्रेकियोसेफेलिक, सुनना इधर ध्यान से, ब्रेकियोसेफेलिक मतलब ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, ये सेफेलिक वाला रीजन होता है, हेड वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई करती है शोल्डर पोर्शन में, दैट इज ब्रेकियोसेफेलिक। कॉमन कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड, कैरोटिड टर्म इज यूज्ड फॉर ब्रेन, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही है दैट इज कैरोटिड। सब क्लेवियन, क्लेविकल बोन होती है, कॉलर, कॉलर बोन है ना, क्लेविकल, हाथ लगा के देखो फील होगी। तो यहाँ पर इस रीजन में जो ब्लड सप्लाई करे दैट इज सब क्लेवियन, सब क्लेवियन आर्टरी। चलो याद हो गया है ना, तो चारों चेम्बर्स याद हो गए, ब्लड वेसल्स हमको याद हो गया, एओर्टा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ से जो ये कौन सा चेम्बर था हमारा, दिस इज राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू है, पानी 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 नहीं है, ब्लड है भैया, ब्लू कलर का दिख रहा है, क्यों, बिकॉज ये डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा, ये रहा आपका, दिस इज पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरी मतलब अवे, आर्टरी मतलब अवे, दूर ले जाने वाली। सिमिलरली राइट पल्मोनरी आर्टरीज, है ना, दो लंग्स है, दोनों लंग्स में ब्लड गया प्यूरिफिकेशन के लिए, प्योर होने के बाद फिर से आया, तो हमारे हार्ट ने वेलकम किया, वेलकम किया वेन को, वेन वेलकम। अब देखते हैं इधर, ये राइट पल्मोनरी वेन्स, कलर बदल गया रेड कलर का, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बात करें, जैसे ही ये एट्रियम आर फिल्ड विद द ब्लड, कहाँ करेंगे फिर ब्लड को ट्रांसफर, ऊपर नीचे, ये वेट कर रहे हैं ना बड़े वाले चेम्बर्स इनका, तो ये वेंट्रिकल्स में ब्लड को पुश करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर एक बार नीचे ब्लड चला गया तो ऊपर नहीं आना चाहिए। अब ऊपर नहीं आना चाहिए, दिस इज इंश्योर्ड बाय वैल्व्स। कौन से वैल्व्स हैं, लेफ्ट साइड पे बाया साइड बाइकस्पिड, राइट साइड ट्राइकस्पिड। आई बात समझ में, तो यहां पर होगा आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, तीन कस्प होते देखेंगे अभी आगे। यहाँ पर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मिट्रल वाल्व, इसका दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाया साइड बाइकस्पिड। मैडम हम तो बाया और दाया ही भूल जाते हैं, चलो फिर क्या करें, ट्राई याद रहेगा, राइट और ट्राई, ट्राई राइट बोलने में सिमिलैरिटी है, तो ट्राई राइट साइड है, बाकी बचा लेफ्ट साइड। अब बात करते हैं अंदर से, ये देखो इसकी वॉल्स कितनी मोटी है बेटा, हाँ क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड को पुश आउट करना है, पंप आउट करना है बॉडी पार्ट्स में और लंग्स में, तो इसकी वॉल्स बहुत मोटी है। ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज द सेप्टम, है ना, दिस इज नॉट द सेप्टम, हमने ये बना लिया था, दिस इज नॉट द सेप्टम, ठीक है, ये सेप्टम नहीं है। सेप्टम कौन सा वाला पोर्शन है, इधर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर से कुछ ऐसे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, यहां से ऐसे प्रोसेसेस, ये दिख रहे हैं, ये प्रोसेसेस निकल रहे हैं, है ना। तो अब यहां से जो प्रोसेसेस निकलेंगे ये कौन से होंगे बेटा, छोटे छोटे जो है वो होंगे कॉलमने कॉर्ने, छोटे छोटे जो है वो होंगे कॉलमने कॉर्ने, और जो इलोंगेटेड है लंबे लंबे वो होंगे पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल से निकलता है ये दिस इज कॉर्डी
टेंडिनी। क्या काम है? अरे भाई वाल्व को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना, ऐसे थोड़ा ना बंद हो जाते हैं, एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर भी तो होना पड़ेगा ना। तो वाल्व को मूवमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बंद करना, क्लोजर ऑफ वाल्व, ये सब चीजें कौन करता है? कॉडी टेंडिनी। अगर इसकी इलास्टिसिटी में गड़बड़ है तो वाल्व्स में लीकेज हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ये चीज याद रखनी है। नाउ right atrium receives the deoxygenated blood from all the body parts through SVC, IVC and from the walls of the heart through coronary sinus। बिल्कुल सही बात है। हमारा जो राइट एट्रियम है, बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सुनना ध्यान से, हमने पढ़ चुका है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एट्रिया वेंट्रिकल का डिफरेंस। नाउ वी आर इनटू द हार्ट, दिल के अंदर पहुंच गए। अब दिल के अंदर पहुंचने पर हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस, ये सब कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है राइट एट्रियम में, ठीक है। नाउ अब इसके बाद हम बात करेंगे कोरोनरी साइनस। ये तीनों चीजें जो है ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रही है? ये तीनों, हार्ट टू हार्ट कोरोनरी साइनस। Now, the opening of the precaval into the right atrium has no valves. ऐसा है, the opening of precaval vein into the right atrium has no valves. क्यों? क्योंकि ग्रेविटी के अलॉन्ग है ना, ऊपर से तो अपने आप ही नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तो जाना नहीं। लेकिन फिर भी जब हम वेल्व्स की बात करते हैं तो इनकी ओपनिंग्स में कुछ स्पेशल वेल्व्स की बात करते हैं, जैसे यूस्टेशियन, थिबेशियन, हेवर्शियन। तो ये कहाँ होते हैं? ये कैविटीज में लोकेटेड है बेटा, कैविटीज में लोकेटेड है। एग्जैक्टली उसकी ओपनिंग में नहीं है, कैविटीज में है। नाउ सी द अपर पोर्शन, नेक, चेस्ट, अपर लिम्स है सुपीरियर वेना केवा, लोअर पोर्शन एब्डोमेन, पेल्विस फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट, कोरोनरी साइनस। इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये सारे यूज कर लेते हैं, मतलब यूज करने के बाद जब ये ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड बना देते हैं, तो फिर ये सारी ब्लड वेसल्स ब्लड को लेके जाती है। राइट एट्रियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर। द ओपनिंग ऑफ आईवीसी इनटू द राइट एट्रियम इज गार्डेड बाय यूस्टेचियन वाल्व। याद रखना, ये आईवीसी मतलब इंफीरियर वेना केवा, वॉवल्स याद रखना, ए ई आई ओ यू, ये आई ये ई कभी नहीं भूलोगे। देन यूस्टेचियन वाल्व, ये कैविटी में डिप्रेशन में वाल्व होता है, ठीक है। स्टेज यूस्टेचियन वाल्व डायरेक्ट्स द ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवेल। नाउ व्हाट इज दिस फोरामेन ओवेल? सुना होगा आपने, बच्चा पैदा हुआ, इसके दिल में सुराख है, हार्ट में होल है। होल क्या होता है भैया? होल नहीं होता कुछ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक छोटा सा अपर्चर है जिसके थ्रू पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, तो चल जाता है, क्योंकि जब फीटल स्टेज में तो मदर की बॉडी से उसको नरिशमेंट मिलता है ना। तो अब ये है हमारा फिर से एक इवोल्यूशनरी एविडेंस, क्योंकि एम्फीबियंस जब पढ़ेंगे हार्ट तो उनमें पढ़ते हैं पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड, रेप्टाइल्स में पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो ये चीज क्यों हो गई? ये चीज आपको बता रही है कि आपका कहीं ना कहीं जन्म जन्म का साथ है ना, मतलब एक इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है। नाउ अब बात करते हैं हम लोग इसमें, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इज गार्डेड बाय थिबेशियन वाल्व। याद रखना, कोरोनरी साइनस कहाँ पर होती है? इस साइड, है ना। कोरोनरी साइनस इस साइड खुलेगी, बॉडी पार्ट्स नहीं, हार्ट से कोरोनरी साइनस लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट भी तो बेचारा काम कर रहा है, तो क्या उसको नरिशमेंट नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। द ओपनिंग of the coronary sinus into the right atrium is guarded by Thibacean and the postcaval is guarded by the Eustachian. This is all clear. Now, the oval depression fossa ovalis is present in the right side of interatrial septum. अब सुनना ध्यान से, ये fossa ovalis है,
फोसा ओवेलिस है, फोरामन ओवेल नहीं है। एक अपर्चर था जो था फोरामन ओवेल, फिर धीरे 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 वो बढ़ता गया एम्ब्रियोनिक लाइफ में। क्या भर गया? सीमेंट भर गई? सीमेंट नहीं भैया, टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है, फिल हो गया अपर्चर। अगर नहीं हुआ तो फिर दिल में छेद। लेकिन अगर वो फिल हो गया, जो 90% केसेस में हो जाता है, और हो गया तो दैट इज नोन एज फोसा ओवेलिस। यहां पर देखो फोसा ओवेलिस, इन दोनों के बीच में, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में अपर्चर। नाउ फोरामन ओवेल कैसा था? बहुत ही प्रोमिनेंट। और फोसा ओवेलिस एक डिप्रेशन है, आपको ऐसा गड्ढा नहीं दिखेगा कि वहां से ब्लड इधर उधर जा रहा है, ठीक है। नाउ नॉर्मली द फोरामन ओवेल क्लोजेस एट द बर्थ व्हेन द लंग्स बिकम फंक्शनल, है ना। जब बर्थ के समय लंग्स काम करने लगते हैं तो वो बंद हो जाता है, क्योंकि अगर नहीं बंद हुआ तो फिर तो पार्शियल मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा ना, वो बंद हो जाता है। नाउ देखो, दिस इज फर्स्ट पार्ट। Left atrium receives the oxygenated blood from the lungs through 4 openings of pulmonary veins. Left atrioventricular valve has 2 flaps, 2 flap है, 2 flap. लेफ्ट साइड, बाया साइड 2 फ्लैप, इसलिए अपन बोलते हैं बायकस्पिड। बायकस्पिड में 2 फ्लैप्स बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल, मिट्रल वाल्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये देखो कैसा है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। नाउ mitral valve is a dual flap valve. The word mitral derived from Latin means shaped like a meter. ऐसे मीटर जैसा है, जो एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, अपोजिट में नहीं। Now meter is the cap or head gear with 2 flaps, bishops, 2 flaps होते हैं, जिसके लिए अपन ने उसको नाम दिया mitral valve. Now next, the right atrioventricular valve. राइट मतलब समझ रहे हो, ये वाला साइड, पक्का ये राइट है अपना, अपना राइट मतलब डायग्राम का लेफ्ट, है ना। तो अगर हम हमारी बॉडी के ऊपर रख के देखें तो दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, ठीक है। तो मेंटल हॉलीडे पे ना जाए बीच बीच में पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल फोकस रहे, है ना। बीच में मैं ट्रैफिक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द लेफ्ट पोर्शन, दिस इज द राइट पोर्शन। तो अब ये राइट साइड में अपन बात कर रहे हैं, वैसे स्टार मार्क कर दिया है ना। राइट साइड में 3 कस्प है, ट्राइकस्पिड, 3 कस्प आर देयर, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब इसकी बात क्या है? इट इज लीफलेट्स कनेक्शन बाय द पैपिलरी मसल्स एंड कॉडी टेंडिने, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉडी टेंडिने, पैपिलरी मसल्स उसको ओपन बंद करते हैं। नाउ पैक्टिनेट मसल्स आर पैरेलल रिजेस इन द वॉल्स ऑफ एट्रिया। देखो बेटा, एट्रिया में ऐसी पैरेलल रिजेस बनती है, लंबी लंबी, एट्रिया की वॉल्स में। तो वो क्या होगा? इट इज लाइक कॉम्ब। पैक्टिन मतलब कॉम्ब, ऐसे होता है ना। यहां पर देखिए, ये पैक्टिनेट मसल्स, ठीक है। पैक्टिनेट मसल्स की बात करें तो वो ऐसी होती है, रिजेस लाइक, कॉम्ब लाइक, कंगे की तरह, है ना। तो इसलिए इसको अपन ने बोला पैक्टिनेट। वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, हमने बात करी है इसकी। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल, द वॉल सबसे मोटी है। क्यों मोटी है? बिकॉज इसको फोर्सफुली ब्लड को पंप आउट करना है टू द बॉडी पार्ट्स, दैट्स व्हाई इट इज द थिक, मोटी तगड़ी। नाउ पैक्टिनेट मसल्स इन एट्रिया, कॉलमने कैनने और ट्रेबिकुले कार्ने, सुनना ध्यान से, ये दोनों नाम है, कॉलमने एंड ट्रेबिकुले कार्ने। सीरीज ऑफ इरेगुलर मसल रिजेस, ये सारी मस्कुलर इनफोल्डिंग्स, रिजेस आपके हार्ट में पंपिंग एक्शन को इनहेंस करती है, वेल्व्स की मूवमेंट को रेगुलेट करती है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ह्यूमन हार्ट। हमने एक्सटर्नली देखा, इंटरनली देखा, बहुत सारी चीज़ें बाकी है ह्यूमन हार्ट के बारे में। कार्डियक साइकिल्स होता है, ईसीजी होता है, हाउ द हार्ट वर्क्स, द न्यूरल कंट्रोल, द डिसऑर्डर्स, अरे बहुत बड़ा चैप्टर है। ये तो एक छोटी सी झलक थी हमारी तरफ से, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स। अब
आपको देखना है कि कितना अच्छे तरीके से हम इस डिजी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो मोनोटोनस टीचिंग, मोनोटोनस लर्निंग, वो हो गई पुराने समय की बातें। तो अब ये मेथड आपको अपनाना है ताकि मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में एक बार में बैठ जाए। आई बात समझ में? बिकॉज व्हेन योर ऑल द सेंस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, आपको चीजें ज्यादा समय तक रिटेन रहती है ना। हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी कैसे एक बार में याद हो जाती है, तो बस यही समझिए, दिस इज द एजुकेशनल मूवी। इंजॉय करते करते पढ़ेंगे और रिजल्ट अचीव करेंगे। सो बी विथ MGCI टू अचीव द हाइट्स। थैंक यू सो मच।